बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम बुक मैनेजमेंट सिस्टम जो है कंप्लीट देखेंगे विद ऊप एंड इनहेरिटेंस एंड कंस्ट्रक्टर, यानी ये तमाम कंसेप्ट बुक शॉप मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट के अंदर आज हम कवर करेंगे और आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग समझाऊंगा। आपने साथ साथ अगर टाइप करना होगा तो प्रोजेक्ट खुद टाइप कर लीजिएगा। ओके, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या क्या यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे हमने फंक्शंस यूज़ किए हैं, यहाँ पे हमने क्लासेस यूज़ की हैं, यहाँ पे हमने इनहेरिटेंस यानी पेरेंट और चाइल्ड क्लास यूज़ की है और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ऊपर हेडर फाइल्स हैं दो, कौन कौन सी, एक IO स्ट्रीम, एक conio.h। IO स्ट्रीम इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है और conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ये हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड पड़े होते हैं। इंट i = 0, ये बेसिकली एक ग्लोबली डिफाइंड वेरिएबल है जो मेरी इस बुक नाम की जो क्लास मैंने बनाई है जिसमें अपना डाटा सेव करूँगा उसकी मल्टीपल कॉपीज़ जो मैंने तैयार की हुई हैं। यानी आपको पता है अगर हमने एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल डाटा सेव करवाना हो तो उसकी हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं, यानी ऑब्जेक्ट की एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। अब उस एरे को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है, यानी उसके 0 वाला इंडेक्स, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, उस इंडेक्स को हैंडल करने के लिए हमें ये आई वेरिएबल लिया हुआ है। दैन उसके बाद दोस्तों मेरे पास एक ये बुक अंडरस्कोर वैर नाम से एक क्लास है जो कि मेरी एक पेरेंट क्लास है जिसके अंदर मेरे सारे बुक के वेरिएबल्स पड़े हुए हैं। बुक की ID, बुक का नेम, बुक का ऑथर नेम, पब्लिशर नेम, उसकी प्राइस, उसके पेजेस। दैन उसके बाद ये एक कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया हुआ है और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने इस तमाम अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद लास्ट पे जाके बी नाम से इस बुक अंडरस्कोर वैर जो पेरेंट क्लास है इसका मैंने बी नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसकी एक 20 साइज़ की एक एरे बना दी है। इसका मतलब है इसके अंदर 20 डिफरेंट आप बुक्स का रिकॉर्ड जो है वो सेव कर सकते हैं और इसके एरेज को मैनेज करने के लिए हमने ये आई वेरिएबल लिया हुआ है एरे के इंडेक्स को। उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास एक सेकंड क्लास है बुक अंडरस्कोर फन नाम से जो कि एक चाइल्ड क्लास है जिसके साथ मैंने इनहेरिट किया हुआ है बुक अंडरस्कोर वैर नाम की जो पब्लिक मेरी क्लास थी, पेरेंट क्लास थी, उसको मैंने इनहेरिट किया इस क्लास के साथ। अब इस बुक अंडरस्कोर फन नाम की क्लास के अंदर मेरे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर कुछ फंक्शंस हैं जो कि सबसे पहले मेन्यू का फंक्शन है जिसमें हम मेन मेन्यू दिखाएंगे। उसके बाद ऐड का फंक्शन है न्यू बुक ऐड करने के लिए, फिर सर्च का फंक्शन है, फिर अपडेट का फंक्शन है और फिर डिलीट का फंक्शन है और शो का फंक्शन है जो मेरी तमाम रिकॉर्ड्स को शो कर देगा। अब दोस्तों हम पहले मेन के फंक्शन को देख लेते हैं। मेन के फंक्शन में हमने क्या किया, मेन के फंक्शन के अंदर हमने अपने बुक अंडरस्कोर फन नाम की जो हमारी चाइल्ड क्लास थी उसका OBJ नाम से ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने कहा OBJ नाम का जो ऑब्जेक्ट डॉट उसके अंदर जो मेन्यू नाम का फंक्शन है उसको मैंने कॉल कर दिया। तो ये करेगा, ये मेन्यू फंक्शन को डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन के ऊपर। अब चलते हैं मेन्यू फंक्शन के अंदर। तो ये दोस्तों हमारे पास मेन्यू नाम का फंक्शन है जिसकी रिटर्न डाटा वाइड है और ये किसका हिस्सा है, ये बुक अंडरस्कोर फन नाम की जो चाइल्ड क्लास है उसका हिस्सा है। आगे रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के आगे मैंने लिखा मेन्यू। तो इसके अंदर जैसे ही मैं आया तो आने के बाद दोस्तों अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे P लेबल लगाया हुआ है कि ये लेबल आपको 1 बाय 1 पता चल जाएगा जब मैं हर चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँगा। सबसे पहले यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन है जो कि हमारी प्रीवियस स्क्रीन जो है वो क्लियर कर देगी। उसके बाद इंट चॉइस है जो यहाँ पे यूज़र जो भी चॉइस देगा वो यहाँ पे चॉइस नाम के वेरिएबल में हम सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक मेन्यू बना हुआ है जिसमें हम बुक मैनेजमेंट सिस्टम, ऐड न्यू बुक, सर्च बुक, अपडेट बुक, डिलीट बुक एंड शो ऑल बुक एंड एग्जिट का ऑप्शन है। यहाँ पे हम आपसे कह रहे हैं एंटर योर चॉइस, आप जो भी चॉइस देंगे वो C इनके साथ हम चॉइस नाम की वेरिएबल में रखवा देंगे। दैन उसके बाद अगर हम नीचे हैं तो यहाँ पे एक स्विच स्टेटमेंट लगी हुई है जिसके अंदर हमारे कितने केसेस हैं, 6 केसेस हैं और एक डिफ़ॉल्ट केस है कि अगर आप कोई इनवैलिड वैल्यू देते हो तो हम यहाँ पे कहेंगे इनवैलिड चॉइस प्लीज़ ट्राई अगेन। अब ऊपर जो है वो 6 केसेस लगे हुए हैं। अगर केस 1 के अंदर हमने क्या किया, हमने ऐड वाले फंक्शन को कॉल कर दिया। अगर केस 2 आप रन करते हैं तो हमने सर्च वाले फंक्शन को कॉल कर दिया। अगर आप 3 चॉइस करते हैं तो हमने अपडेट फंक्शन को कॉल कर दिया। अगर जो है आप 4 प्रेस करते हैं तो हम डेल वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। अगर 5 चॉइस किया तो हम शो ऑल फंक्शन को कॉल करेंगे। अगर 6 चूज़ किया तो हम सिंपल एग्जिट फंक्शन के साथ सॉफ्टवेयर एग्जिट कर देंगे। उसके बाद स्विच से बाहर निकल के हमने यहाँ पे गेट CH लगाया हुआ है जो कि हमारी कमांड का वेट करेगा। जैसे यूज़र को की प्रेस करेगा तो गो टू के साथ हम P लेबल पे वापस चले जाएंगे और इस मेन्यू नाम के फंक्शन को अगेन रिपीट करेंगे। तो ये बेसिकली P क्या है, ये एक लेबल है जहाँ पे हमारा गो टू वापस आके दोबारा से इस पूरे के पूरे मेन्यू फंक्शन को कॉल कर देगा। तो ये इस तरह बार बार रिपीट होगा। तो आपको पता है गो टू जो है लेबल होती है जो बार बार हमारी किसी चीज़ को रिपीट करने के लिए लूप की तरह काम करता है।
अब ये मेन्यू हो गया, मेन्यू के अंदर सबसे पहले हमने किसको कॉल किया, ऐड फंक्शन को। तो अब चलते हैं ऐड फंक्शन को देखते हैं, ऐड फंक्शन कौन सा जी। ये देखें बुक अंडरस्कोर फन नाम की क्लास के अंदर हमारे पास ऐड नाम का फंक्शन है। इसके अंदर भी हमने पी लेबल लगाया हुआ है इसको, इस कोड को बार बार रिपीट करने के लिए। अब ये कोड रिपीट क्यों करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखें सिस्टम क्लियर स्क्रीन लगा हुआ, प्रीवियस स्क्रीन क्लियर करने के लिए यहाँ पे ये हेडिंग है। उसके बाद हमने पूछा जनाब बुक आईडी कि ये बुक आईडी बताओ, तो वो जो भी बुक आईडी देगा उसको बी ऑफ आई डॉट बुक आईडी। ये अब ये बी क्या है, बी बेसिकली मेरी जो पेरेंट क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद ये आई क्या है, आई बेसिकली मेरे इंडेक्स नंबर को शो कर रहा है। तो आई फर्स्ट टाइम क्या होगा 0, तो इसका मतलब है बी ऑफ ज़ीरो। बी ऑफ ज़ीरो मीन कि मेरी जो पेरेंट जो क्लास है उसका जो बी वाला ऑब्जेक्ट है उसकी 0 वाली कॉपी, उसके 20 कॉपियाँ थी, हमने जो उसकी बी ऑब्जेक्ट की एरे बनाई थी उसकी 20 कॉपियाँ थी। तो मैंने कहा उसकी 0 वाली कॉपी के अंदर डॉट जो बुक अंडरस्कोर आईडी है उसके अंदर आईडी रख दो। अब मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाई हुई जो क्या कर रही है, ये मैनेज कर रही है कि ये जो आपने बुक आईडी दी है क्या ये बुक आईडी ऑलरेडी मेरे पास पहले से मेरी क्लास के डाटा के अंदर एग्जिस्ट तो नहीं करती। अगर तो करती है तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा बी ऑफ आई डॉट बुक आईडी, अगर बी ऑफ ए डॉट बुक आईडी के साथ मैच करते तो तुम कहो बुक आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, और यहाँ पे गेट सी एच के साथ कमांड का वेट करके गो टू पी के साथ दोबारा ऊपर जाएगा यहाँ पे, और दोबारा से आपको कहेगा कोई नई बुक आईडी दो, भाई ये वाली बुक आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर दोस्तों ये बुक आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, आके यहाँ पे आपसे पूछेगा बुक का नेम दो। वो भी हम किस में रखवाएंगे, बी जो मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट है उसकी आई वाली कॉपी के अंदर, सॉरी आई वाले इंडेक्स के अंदर जो डॉट नेम वाला वेरिएबल है उसके अंदर। देन ऑथर का नेम ऑथ वाले वेरिएबल में, पब्लिशर का नेम पब्लिशर नेम पब वाले वेरिएबल में, नंबर ऑफ पेजेस जो है वो पेजेस वाले वेरिएबल में, और प्राइस वाले वेरिएबल में। तो इससे हमने सारा डाटा ले लिया यूज़र से और उसे सेव भी करवा दिया अपनी मुताल्लिका आई वाली कॉपी के अंदर। और देन यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवा दिया नो बुक ऐड सक्सेसफुली, और उसके बाद आई प्लस प्लस क्यों, क्योंकि हमने दोस्तों एक अपनी एरे के एक इंडेक्स के अंदर वैल्यू सेव करवा ली है। अब जाहिर बात है न्यू जो रिकॉर्ड होगा वो नई नेक्स्ट कॉपी में सेव करवाना है, तो नेक्स्ट कॉपी पे मूव करने के लिए हम अभी आई की वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट कर दिया ताकि नेक्स्ट टाइम आई के पास आ जाएगा 1। तो ये कौन सी कॉपी में डाटा सेव होगा, नेक्स्ट टाइम 1 वाली में, नेक्स्ट टाइम 2 वाली में, नेक्स्ट टाइम 3 वाली में। उसके बाद दोस्तों ये सर्च का फंक्शन है। यहाँ पे देखें सिंपल हमने ये आईडी ली हुई है कि जिस आईडी को आपने सर्च, जारी बात है जिस आईडी को आप बुक आईडी को सर्च करना है उसके लिए हमें बुक आईडी चाहिए। तो ये आईडी नाम का वेरिएबल, देन ये फाउंड नाम का वेरिएबल ये बताएगा कि हमें वो जो आईडी हमने सर्च की है क्या वो मिली है कि नहीं मिली। उसके बाद ये चॉइस नाम का वेरिएबल है जो हमसे चॉइस पूछेगा कि हमने किस लिहाज से अपनी जो चीज़ है वो बुक जो है सर्च करनी है। हमने यहाँ पे उसके बाद एक नेम लिया हुआ कि अगर आपने बुक के नेम के लिहाज से सर्चिंग करनी है तो यहाँ पे नेम के लिहाज से भी आप सर्चिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने कहा इफ़ अगर आई की जो वैल्यू है, यानी आई वो वेरिएबल है आपको पता है जो कि हमारी एरे के इंडेक्स को मैनेज कर रहा है। अगर दोस्तों आई की वैल्यू 0 है इसका मतलब है अभी हमारी एरे जो है वो एम्प्टी है, यानी हमारी क्लास के अंदर कोई भी डाटा सेव नहीं हुआ। तो हमने यहाँ पे कहा डाटाबेस इज एम्प्टी। अदरवाइज अगर आई की वैल्यू 0 नहीं है तो फिर हम एल्स में आ जाएंगे और यहाँ पे उसे कहेंगे भाई बताओ तुमने सर्चिंग किस लिहाज से करनी है, अकॉर्डिंग टू बुक आईडी, अकॉर्डिंग टू बुक नेम या अकॉर्डिंग टू ऑथर नेम। तो इन तीनों में से जो भी वो कहेगा वो बड़ी हम उसे चॉइस लेके यहाँ पे सबसे पहले हमने कहा इफ़ अगर चॉइस इक्वल टू 1 है इसका मतलब वो चाह रहा है कि उसने अकॉर्डिंग टू बुक आईडी करना है सर्च। तो यहाँ पे हमने फिर उससे बुक आईडी मांगी, वो जो भी आईडी देगा उसको हम अपनी फॉर लूप की हेल्प से अपनी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के तमाम एरे के तमाम इंडेक्स के साथ 1 बाय 1 ये देखें अपनी आईडी को मैंने अपनी बी जो ऑब्जेक्ट है उसके ए वाली जो एरे है उसकी बुक आईडी के हर बुक आईडी के साथ 1 बाय 1 मैच किया। और अगर ये मैच कर जाता है किसी के साथ तो हम सिंपल उसका रिकॉर्ड जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे। और यहाँ पे फाउंड वेरिएबल ये अगर ये मिल जाएगा रिकॉर्ड तो फाउंड वेरिएबल को प्लस कर देंगे, अदरवाइज लास्ट पे जाके चेक किया कि अगर फाउंड वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो बुक आईडी नॉट फाउंड। उसके बाद नीचे आ जाएँ और ठीक है इतना क्लियर। उसके बाद नीचे आ जाएँ और देन अगर वो चॉइस में 2 कहता है इसका मतलब हम फिर आएंगे एल्स इफ़ अगर चॉइस इक्वल टू 2 है तो फिर वो क्या करे बुक नेम, इसका मतलब वो अकॉर्डिंग टू बुक नेम सर्च करना चाहता है। अब हमने उससे नेम ले लिया, नेम लेने के बाद सिंपल यहाँ पे हमने ये तो ऑप्शनल है, ये आप करें या ना करें, ये मैंने खुद जो है ना अपनी अट्रैक्शन के लिए किया हुआ है, खूबसूरती के लिए। ओके यहाँ पे फिर वही फॉर लूप लगाइए, चेक किया क्या जो नेम दिया है क्या ये नेम मेरी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसकी किसी भी एरे के नेम के साथ मैच करता है। अगर तो मैच करता है फिर डाटा डिस्प्ले करवा दे स्क्रीन के ऊपर और फाउंड वेरिएबल को प्लस कर दे कि हमें रिकॉर्ड मिल गया। और लास्ट में जाकर चेक करें इफ़ अगर फाउंड वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो बुक नेम नॉट फाउंड। उसके बाद दोस्तों लास्ट पे जाके यहाँ पे सॉरी इफ़ नहीं आएगा, यहाँ पे एल्स इफ़ आएगा। एल्स इफ़ अगर चॉइस इक्वल टू 3 है इसका मतलब है वो ऑथर नेम के लिहाज से
सर्च करना चाहता है तो हमने उससे नेम ले लिया यहाँ पे ऑथर का, और जो भी नेम देगा उसके बाद हमने उसको उस नेम को जो अपनी फिर एक फॉर लूप लगाई, और इस फॉर लूप की हेल्प से हमने फिर अपनी इस नेम को अपनी क्लास के अंदर जो ऑथर नेम है उसके साथ मैच किया, जिसके साथ वो मैच कर जाएगा वो वाला रिकॉर्ड हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे। और फाउंड प्लस प्लस करके ये बता दिया कि हमें रिकॉर्ड मिल गया। और अगर फाउंड वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी लास्ट में जाके तो हम कहेंगे ऑथर नेम नॉट फाउंड। लेकिन जितना काम कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बुक अंडरस्कोर फन नाम का फंक्शन है, सॉरी बुक अंडरस्कोर फन नाम की जो क्लास है उसके अंदर अपडेट का फंक्शन है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करेंगे इफ़ अगर आई की वैल्यू 0 है तो हम सिंपल कहेंगे डाटाबेस इज़ एम्प्टी, अदरवाइज नीचे आगे एल्स के अंदर हमने कहा बुक आईडी फॉर अपडेट, कि वो वाली बुक आईडी दो जिसके रिकॉर्ड को तुमने अपडेट करना है। तो यहाँ पे वो जो भी आईडी देगा उसको हम अपनी फॉर लूप की हेल्प से अपनी एरे के अंदर सर्च करेंगे, अपनी क्लास एरे के अंदर सर्च करेंगे। तो 1 बाय 1 हमने इसको सर्च कर लिया। यहाँ पे ये देखें ये सारा रिकॉर्ड सर्च कर लिया। जैसे अगर वो जिस आईडी के साथ वो मैच कर जाएगा, इसका मतलब है उस एरे के इंडेक्स के अंदर जितनी भी वैल्यू है उन सबको दोबारा हम जो है यूज़र से लेके दोबारा सेव करेंगे। तो क्या होगा भला, जब हम यूज़र से नया रिकॉर्ड लेंगे तो प्रीवियस रिकॉर्ड के ऊपर नया रिकॉर्ड ओवर राइट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली प्रीवियस रिकॉर्ड डिलीट, नया रिकॉर्ड उसमें सेव हो जाएगा। ये सारा वही काम कर रहा है। उसके बाद ये डेल का फंक्शन है जिसमें हम डिलीट कर रहे हैं कोई भी रिकॉर्ड, के हमने सबसे पहले पूछा बुक आईडी फॉर डिलीट, वो जो भी आईडी देगा उसको अपनी एरे के साथ मैच करेंगे। जहाँ भी वो मैच कर जाएगा वहाँ पे इसका मतलब उस इफ़ के अंदर जाके हम क्या करेंगे, उस इंडेक्स से लेकर लास्ट वाले इंडेक्स तक हर नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को उठा के प्रीवियस इंडेक्स पे ओवरराइट करते जाएंगे। तो क्या होगा भला, जब जिस बुक का रिकॉर्ड जिस इंडेक्स का रिकॉर्ड हमने डिलीट करना होगा उससे नेक्स्ट वाले इंडेक्स का रिकॉर्ड जब हम उठा के पीछे लेकेंगे तो ऑटोमेटिक प्रीवियस रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और नया नेक्स्ट रिकॉर्ड उसकी जगह पे आ जाएगा। तो इस तरह हमारा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जैसे ही एक रिकॉर्ड डिलीट होगा तो हम आई की वैल्यू को माइनस कर देंगे। उसके बाद ये दोस्तों ये शो का फंक्शन जो क्या कर रहा है, हमारा सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखें ये हमने रिकॉर्ड डाटाबेस इज एम्प्टी, और यहाँ पे सारा रिकॉर्ड अपना बुक का शो कर दिया। इतना क्लियर। तो ये सारा रिकॉर्ड हम 1 बाय 1 फॉर लूप चला के सारा रिकॉर्ड हमने 1 बाय 1 स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया। तो ये है दोस्तों हमारा आज का प्रोजेक्ट C++ के अंदर एडवांस प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसमें हमने अपना बुक शॉप मैनेजमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो कवर कर लिया, जिसमें हमने डिफरेंट कंसेप्ट देखे हैं। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।